हे गाइस, मेरा नाम विनय है एंड आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो आज डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। मिक्स्ड क्वेश्चंस है ये, जनरल इंग्लिश के। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है चूज द करेक्ट सिनोनिम। सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड्स। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एपोलॉजी। ठीक है, एपोलॉजी का मतलब क्या होता है? पहले तो देखिए, एपोलॉजी का मतलब होता है कि भाई हम किसी काम को लेके क्या है, कोई चीज हमने गलत करी है और उस काम को लेके हम सॉरी है, मतलब इट इज एन एक्ट ऑफ सॉरी फॉर समथिंग रॉन्ग वी हैव डन, फॉर समथिंग रॉन्ग यू हैव डन। तो किसी चीज के लिए क्या है, हमें किसी चीज के लिए रिग्रेट है और उस चीज के लिए हमने वो गलती करी है तो उसके लिए हम सॉरी है। तो काइंडनेस आप लोगों को इसका मतलब पता है नहीं होगा, ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। डिनायल मतलब डिनायल ओरिजिनेट होता है डिनाई से। इसका मतलब होता है मना करना। और रिग्रेट हो गया हमारा आंसर कि हमें उस चीज का क्या है, रिग्रेट है। सिंपल था ये। नेक्स्ट देखते हैं हम। In the following sentences, four words or phrases have been underlined. One of them is incorrect. Choose the incorrect word or phrase from the given options. बिहेवियर प्रॉब्लम्स अमॉन्ग स्कूल चिल्ड्रन आर ऑन द इंक्रीजिंग। पहले तो मैं आपको चीज समझा देता हूँ। देखो, कभी भी ना ऑन द इंक्रीजिंग नहीं होता। इसके ऊपर एसएससी में भी बहुत सारे एरर्स हैं। देखो, हमेशा या तो आप यूज करो ऑन द इंक्रीज, अगर ऐसे वर्ड्स जोड़ जोड़ कर एक फ्रेज टाइप बनाना है तो ऑन द इंक्रीज बिल्कुल सही है। या फिर आप यूज करो, जैसे टेंस यहाँ पे आर आ रहा है तो आप यूज करो इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग तो इसका मतलब होता है कि डेट इफ समथिंग इज ऑन द इंक्रीज दैट इट इज हैपनिंग मोर ऑफन। वो चीज हो जा रही है बार बार, मोर ऑफन और बिकमिंग ग्रेट। कोई चीज, जैसे कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो वो नंबर में क्या हो रही है, बढ़ रही है। बिकमिंग लार्ज, बढ़ना, ठीक है। बार बार बढ़ना, अधिक बार बढ़ना, तो उस चीज को कहते हैं ऑन द इंक्रीज। इसका मतलब होता है इस चीज को हम क्या कहते हैं, ऑन द इंक्रीज, इट बिकमिंग लार्जर। तो बिहेवियर प्रॉब्लम्स अमॉन्ग स्कूल चिल्ड्रन आर ऑन द, ये हमारा एरर होगा, आर ऑन द इंक्रीज कर लो इसे। या फिर मैंने आपको बताया यहाँ पे कर सकते हो आर इंक्रीजिंग, ठीक है। ये ऑन द प्रपोजिशन फिर आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आपको समझ में आ गया होगा। टू कीप मतलब रखना, ये होगा नहीं। मैंडेटरी मतलब कंपलसरी होना। गोइंग थ्रू स्ट्रेस मतलब बहुत समस्याओं से जूझना है, तो कोई सेंस बनेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। द पार्टिसिपेंट्स गेव डैश ब्यूटिफुल परफॉर्मेंस दैट इट वॉज डिफिकल्ट टू डिसाइड हुज परफॉर्मेंस वॉज द बेस्ट। तो द पार्टिसिपेंट्स गेव, देखो पहले तो मैं देख लो, द पार्टिसिपेंट्स गेव टू ब्यूटिफुल। टू का मतलब होता है जब हम किसी, टू ना ज्यादातर यूज होता है, ले लो आप, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ। अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ। अनप्लेजेंट कैसे, देखो, अगर मैं आपको बोलूं टू बैड, इसका मतलब होगा बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा बेकार है, बहुत ज्यादा घटिया। तो ये सही है कि भाई इट इज टू बैड टू बी कॉल्ड, मतलब इट इज सो बैड दैट इट कैन बी कॉल्ड। तो मतलब बहुत ज्यादा वो क्या है, बहुत ज्यादा घटिया। तो टू क्या हो गया, अनप्लेजेंट, बेकार, बैड हो गया, ठीक है। इन सब चीजों के साथ यूज हो सकता है कि हमें बताना कोई चीज बहुत बेकार है। अगर हम बोलेंगे टू गुड, तो मतलब इतना ज्यादा अच्छा है। जैसे हम बोलेंगे इट इज टू गुड, इसका मतलब पता है क्या निकलता है? इसका मतलब निकलता है ये चीज इतनी ज्यादा अच्छा है, इतना ज्यादा अच्छा जितना नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे टू के साथ हम क्या करते हैं, प्लेजेंट एडजेक्टिव का यूज नहीं करते, और इसी पे एरर आता है। देखो, द पार्टिसिपेंट्स गेव टू ब्यूटीफुल, तो ये तो होगा नहीं कि बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा परफॉर्मेंस देती, तो ऐसा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूँ, ठीक है। देखो, पहले तो आप ये देखो, सच वर्सेस सच ए, दोनों का यूज देख लो आप। देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एक आप देखो सच और देखो सच ए। देखो, सच यूज होता है आपका नाउन के साथ। किन नाउन्स के साथ यूज होता है आपका? प्लूरल नाउन के साथ। जैसे मैं आपको बोलूं सच बॉयज, दिस इज करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे अगर बोलना हो कि सच बॉय, तो
तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा। मतलब ये सच तो यूज होता है प्लूरल नाउन के साथ, ये तो सिंगुलर नाउन है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में आपका यूज होता है सच अ बॉय। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वैसे हमारा सच जो होता है, सच, ये तो सच आ हो गया। सच हमारा यूज होता है एडजेक्टिव जब यूज हो रहा हो किसके साथ, किसी प्लूरल नाउन के साथ। से हम बोलेंगे सच नाइस बॉयज। तो यहाँ पे प्लूरल नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया जो इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे सच आएगा क्योंकि ये प्लूरल नाउन है, तो सच यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहीं पे हम बोलना होता सच नाइस बॉय, अगर खाली ये सिंगुलर नाउन होता है यहाँ पर, तो ये एडजेक्टिव आ रहा है नाइस, तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ता क्योंकि सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज होता है, सच आ यूज होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था उस पर देखते हैं हम जरा कि क्या कह रहा था यहाँ पर। ये यहाँ पर कह रहा था कि द पार्टिसिपेंट्स गेव डैश ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, ठीक है। तो द पार्टिसिपेंट्स गेव डैश ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर अगर हम लगाएंगे सच, तो परफॉर्मेंसेज होना चाहिए था, तो सच तो आएगा नहीं क्योंकि प्लूरल नाउन या सिंगुलर है। तो पार्टिसिपेंट्स गेव सच, भाई उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो हमें लगाना चाहिए यहाँ पे सच अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। तो भाई परफॉर्मेंस सिंगुलर है, यहाँ पर परफॉर्मेंसेस होता तो प्लूरल होता है। ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव आ गया, ये आ गया आपका सच है। सच का यूज बिल्कुल सही है। अब मैं आपको बता देता हूँ, सो और सच एक और एक की भी कंफ्यूजन होती है, तो कैसे यूज करना। देखो, जो सो होता है ना, सो का यूज होता है, सो का यूज हम करते हैं एडजेक्टिव के आगे, बिफोर एन एडजेक्टिव, बिफोर एन एडजेक्टिव विदाउट कोई नाउन हो, विदाउट नाउन और एडवर्ब। कैसे, समझ जाओ, बस एक एग्जांपल देखो, समझ में आ जाएगा। लाइक अगर मैं ये बोलता कि शी इज सो ब्यूटीफुल, तो ये मेरा बिल्कुल करेक्ट होता। शी इज सो ब्यूटीफुल करेक्ट होता। मैंने आपको ये बताया था, सो कुछ अनप्लेजेंट के भी साथ आता है, जब वेरी का कुछ हो रहा हो तो वो एक अलग केस है, वो मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ। इसमें देखो, इस पर कंसेंट्रेट करो आप। जैसे शी इज सो ब्यूटीफुल, कि भाई मतलब वो बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। कोई यहाँ पे नाउन नहीं है, ये क्या है, ये आपका प्रोनाउन हो गया, ये आपका एक लिंकिंग वर्ब हो गई जो इसकी विशेषता बताएगी, ठीक है। ये आपका एडजेक्टिव होगा कि भाई वो बहुत अच्छी है, ठीक है। मगर देखो, अगर मैं ये बोलता कि दैट शी इज सो अ ब्यूटीफुल गर्ल, या मैं बोलता शी इज सो ब्यूटीफुल गर्ल, तो मेरा ये क्या होता, मेरा ये जो, अगर देखो, अगर ये ऐसे होता सेंटेंस, बस ये ऐसे सेंटेंस होता कि भाई वो कह रहा है शी इज सो ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये गलत हो जाता, ये नाउन आ गया। जब नाउन आ जाता है तो सो का यूज नहीं होता। सो का यूज एडजेक्टिव के पहले होता है, और वहां पर क्या हो, नाउन और एडवर्ब ना गिवन हो। तो देखो यहाँ पर अगर ये आ रहा है ब्यूटीफुल गर्ल, तो इस केस में आप सो को हटा के क्या यूज करोगे। अब एक लड़की थी तो आप यूज कर लोगे सच अ, तो आपका सेंटेंस जो बिल्कुल करेक्ट बैठेगा वो बैठेगा शी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। सिंपल। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर बैठ जाएगा। मैंने आपको वैलिड रीजन दिया है, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो ये आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। बाकी सच का मैंने आपको बता दिया, सच यूज होता है प्लूरल नाउन के आगे, एंड सच आ यूज होता है आपका सिंगुलर नाउन के आगे, ठीक है। एक एडजेक्टिव होना चाहिए, तो वो चीज सही है। नेक्स्ट आपका हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स, ठीक है। The oratorical skills she played in her dash impressed the audience, ठीक है। देखो, पहले तो मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ, ओरेटर। ओरेटर का मतलब होता है अ गुड पब्लिक स्पीकर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एक अच्छा वक्ता, या हम बोल सकते हैं स्किलफुल है, इसकी आर्ट ऑफ स्पीकिंग जो है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। अब देखो, आप कोई बोल रहा ओराटोरिकल, ओरेटर से ओराटोरिकल, समझे। तो इसका मतलब हो जाएगा क्या, ये स्किलफुल है एंड इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग है इसकी, ठीक है। तो द ओराटोरिकल स्किल शी डिस्प्लेस्ड इन हर डैश इम्प्रेस द ऑडियंस, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये ईडियम्स है सारे, हम एक एक ईडियम्स को देखते हैं। पहले हम देखते हैं लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है
कि आप किसी की प्रशंसा कर रहे हो, मतलब प्रशंसा के रूप में आपने वो क्या कर रहे हो, आप उसको लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, मतलब आप उसका अपमान कर रहे हो। ठीक है, छुपा हुआ अपमान, मतलब आप इसे बोल सकते हो एन इंसल्ट डिस्गाइज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट। मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि आप कॉम्प्लीमेंट जैसे दे रहे थे प्रशंसा के रूप में, आपने क्या करा, उसकी बेइज्जती कर दी। उसे कहते हैं लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग भी ध्यान रखना, COMPLIMENT, की प्रशंसा के रूप में बेइज्जती, एक छुपी हुई बेइज्जती। एन इंसल्ट डिस्गाइज्ड मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन, HIDDEN, हिडन डिस्गाइज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो छुपी हुई बेइज्जती ऐसा तो कुछ बैठेगा नहीं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट आता है क्या आपका, लीप इन द डार्क। उससे पहले आपको क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब पता होगा कि नकली आंसू, जो बच्चे ड्रामा कर रहे होते हैं, कई बच्चे ऐसे रो रहे होते हैं, नकली आंसू दिखाते हैं अपने अटेंशन पाने के लिए, झूठे आंसू तो क्रोकोडाइल टीयर्स हो गया। मेडन स्पीच का मतलब होता है, मेडन स्पीच का आपका मतलब होता है फर्स्ट, सबसे, मतलब कई बार पेपर में रिपीट हुआ है। ठीक है, मेडन स्पीच का मतलब होता है फर्स्ट स्पीच, फर्स्ट स्पीच। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट स्पीच हो, प्रथम भाषण जिसे कहते हैं, वो आपका होता है मेडन स्पीच। तो यहाँ पे आपका देखो, द ओरेटोरिकल स्किल शी डिस्प्लेस्ड इन हर फर्स्ट स्पीच, इन हर मेडन स्पीच इम्प्रेस द ऑडियंस। ठीक है, अब हमारा रह गया था लीप इन द डार्क। लीप इन द डार्क का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, आपको कुछ पता है नहीं। ठीक है, आपने कोई काम किया और आपको उसके क्या है, आपको उसका रिजल्ट, आपने कोई भी काम किया और आपको उसका क्या है, आपको उसका जो रिजल्ट है वो नहीं पता। ठीक है, कि भाई ये मैं कर रहा हूँ, इसके आगे क्या होगा, तो आपको क्या है, उसका जो रिजल्ट है वो नहीं पता। देखो कैसे, ये भी देखते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को इस एग्ज़ाम की, मेरे को IAS के एग्ज़ाम की बहुत कम नॉलेज है, बट मैं उसकी प्रिपरेशन करने लग गया। ठीक है, तो मुझे मतलब एक तरीके से क्या हो गया, जैसे हिंदी में भी इसका बोल सकते हैं इडियम को कि अंधेरे में छलांग लगाना, बस इसे समझ जाओ आप। ठीक है, कि आप एफर्ट डाल रहे हो, आपने कुछ चलो नहीं भी करा, आप चले गए किसी के पास कुछ करने के लिए, आपको पता ही नहीं, आपने उससे बदतमीजी से बात करी, तो उसका परिणाम क्या हो सकता है, उसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, अंधेरे में छलांग लगाई। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा, द मैनेजर वॉज बिजी इन एन अर्जेंट मीटिंग विद डैश MP फ्रॉम ओडिशा हु वांटेड टू डिस्कस अ न्यू प्रोजेक्ट इन हिज स्टेट। ठीक है, एंड एनी सब, अच्छा, द मैनेजर वॉज बिजी इन एन अर्जेंट मीटिंग, मैनेजर क्या था, बिजी था एक बहुत ही अर्जेंट मीटिंग में, विद डैश MP फ्रॉम उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा के MP की मतलब नोन है, तो ये एनी तो हो नहीं सकता, हमें पता है उड़ीसा के MP की बात हो रही है। ठीक है, अ और एन में देखना होगा समवन MP, मतलब ये भी नहीं हो सकता बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखो इन आर्टिकल में क्या यूज होगा, देखो जब भी आपको मालूम है कि ए भी आता है सिंगुलर नाउन के लिए और एन भी आता है हमारा सिंगुलर नाउन के लिए, तो आप सबको मालूम है कि जो एन होता है हमारा, वो आता है वॉवल्स की जो मोस्ट अप्रोप्रिएट, अगर मैं बोलूँ तो वो आता है हमारी वॉवल्स की क्या, साउंड के आगे, कहीं पे वॉवल्स की साउंड आ रही हो तो। ठीक है, जरूर नहीं लिखा हुआ हो तो आए, वॉवल्स की साउंड के आगे, जैसे अगर मैं बोलूँ E, A, E, I, O, U, या फिर मैं अगर हिंदी में बोलना चाहूँ तो जो हमारे वो होते हैं अल्फ़ाबेट, लाइक A, E, I, O, O, इन सब के साथ। ठीक है, जब इनकी साउंड आएगी तो हमारा एन आएगा। देखो एक एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा, अगर मैं बोलूँ -IAS, अब इसके आगे ए आएगा, एन आएगा, बोल रहा हूँ IAS, जैसे मैंने बोला ना IAS आ, जैसे मैंने इसको बोला IAS, तो देखो पहले आ रहा है, IAS आ गया ना, तो ये हो जाएगा NIAS। अगर मैं बोलूँ SHO, जैसे थाने में SHO होता है, मैंने बोला SHO, तो डैश SHO बोलूँ तो जैसे आया, एस को बोलने के लिए SHO बोलने के जैसे मैं बोलूंगा एस, तो वैसे आ गया, तो ये हो जाएगा NSHO। वैसे ही मैंने बोला अगर FIR, तो डैश NFIR, क्योंकि जैसे FIR बोलूंगा वैसे पहले सबसे पहले आपके मुंह से क्या निकलेगा, आ का साउंड निकलेगा, तो ये हो गया। तो हमारा यहाँ पर वैसे हमने बोला MP, तो ये निकला MP हो गया, आ गया पहले, तो आते ही आपका एन आ गया। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर देना,
मैं आपको बता दूंगा। आप लोगों ने मुझे कमेंट में बोला था कि आवाज़ थोड़ी बढ़ाओ, तो मैंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करी है आवाज़ में, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम। चूज द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड कॉरेस्पॉन्डेंस। ये सही है स्पेलिंग इसकी। एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली की स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूँ। इन सारे वर्ड्स के ना मैं मतलब नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूँ कि आप जो आप कमेंट कर रहे हो, अगर आप मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो इन छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे सबको मालूम है कि आर्किटेक्चर की क्या स्पेलिंग है, ठीक है। एक्सीडेंटली भी पता होगा लोगों को, तो चलो आर्किटेक्चर की मैं बता देता हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि इनका मतलब क्या है। बहुत छोटे छोटे मतलब है। अब जैसे बैंक वेट कुछ नहीं होता। हाँ, एक चीज होती है बैंक वेस्ट करके, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। ये बैंक है एक, ठीक है। ये बैंक है आपका वेस्ट बैंक है ये, और ऑस्ट्रेलिया का। तो इसको इसका पूरा अगर नाम बोलूँ तो इसका पूरा नाम होता है द बैंक ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। इंग्लिश में देख लो क्या है इसका, ठीक है। मैं आपको एक सफिक्स एंड प्रीफिक्स का भी वो लाने वाला हूँ मैं लेक्चर। और अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स भी अपलोड करने वाला हूँ आपके लिए, जो कंसेप्ट वाइज होंगे, ठीक है। देखिए, वी एक्सपेक्टेड टू बाय द प्लॉट एट अ गुड डिस्काउंट। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनियम। चूज द करेक्ट एंटोनियम, एंटोनियम अपोजिट वर्ड ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। वी एक्सपेक्टेड टू बाय द प्लॉट एट अ गुड डिस्काउंट। कि भाई हमने एक्सपेक्ट करा कि हम क्या करते हैं कि प्लॉट को बाय करेंगे कि अच्छे डिस्काउंट में, बट इट टर्न आउट टू बी, देखो मगर अच्छा प्राइस हमें चाहिए था, बट अब हमें बोलना होगा उसके अपोजिट, मतलब कुछ महंगा मिल गया, कुछ अलग मिल गया। बट इट टर्न आउट टू बी अवेलेबल एट अ डैश एज इट वॉज अ कॉर्नर प्लॉट था, तो वो थोड़ा क्या हुआ, महंगा था, थोड़ा बढ़िया था, मतलब अच्छे उसका था। डेफिसिट मतलब होता है कमी होना, कम होना। डेफिसिट सरप्लस एक दूसरे के एंटोनियम। सरप्लस इज समथिंग एक्सेस में ज्यादा होना, ठीक है। और डेफिसिट कम हो जाना, ठीक है ना। ग्रोथ मतलब होता है बढ़ना, फिक्स नहीं बैठेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे है प्रीमियम। प्रीमियम मतलब हाई रेट का, महंगा, प्रीमियम प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। तो सही है। सविता सेड टू हर सन दैट बी केयरफुल। देखो जब ऐसे सेंटेंस होते हैं ना, बी केयरफुल, नॉट टू यूज भी, जैसे मैं बोलूं, आपको कुछ सेंटेंसेस के बारे में पता होगा। जैसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। क्या होते हैं ये, जब हम, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, लाइक मैं बोलूं ही सेड टू मी गो अवे, कि भाई चले जा। सब मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा। तो इस इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, देखो जो आपका सेड टू होता है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है आपका किस में, ऑर्डर्ड में। ऑर्डर देना, किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी से रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्टेड में। किसी को सजेस्ट करना, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड में। फिर क्या हो जाता है, ये एडवाइज्ड हो गया आपका। इसके बाद आपका एडवाइज्ड हो गया। उसके बाद होता है सजेस्ट करना, एडवाइज करना, फॉरबेडेड करना। तो इन चीजों के लिए होता है। और सेट टू तो इनमें कन्वर्ट हो जाता है। और उसके पास लगता है आपका टू प्लस वी वन, डेट इज आपका इन्फिनेटिव यूज होता है। टू प्लस वी वन को क्या बोलते हैं हम, इन्फिनेटिव बोलते हैं। बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ। जितने क्वेश्चन है उनको ऐसे डिस्कस करेंगे कि जिन्होंने पढ़ रखा है उनकी रिवीजन हो जाए। जो भी जिन्होंने भी स्टार्ट करा है वो अगर देख भी रहे तो उनको समझ में आए कि हाँ भाई चलो ऐसा कुछ होता है। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ बस वो आपको अच्छे से आता है। देखो, सविता सेड टू हर डैश बी केयरफुल। बी से स्टार्ट हो रहा, मैं समझ गया कि ये ऐसी फॉर्म में जाएगा। ये इन सेंटेंस में देखो तो क्या होता है, इनमें देखो हर सन आगे आगे ऐसा नहीं होता, सिर्फ इसमें चेंज करा जाता है सेट टू टू वन का यूज करके। तो ये हर सन नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। वॉज एडवाइजिंग, अच्छा से तो सेंस ही चेंज कर दिया इन्होंने, नहीं। हैज एडवाइज, टेंस हो गया, नहीं। अब देखो सविता ने क्या किया, जैसे मैंने आपको इसका बताया। अगर मैं बोलूँ ही सेड टू मी गो अवे, पहले मैं इसका बताया था, तो मैं बोलूंगा ही सेड टू मी गो अवे, कि भाई चले जाए यहाँ से। तो क्या हो गया, मैं बोलूंगा ही ऑर्डर्ड मी। हो गया ऑर्डर्ड में। ये सेट टू कन्वर्ट हो गया ऑर्डर है किसी चीज में, जैसा कि बताया ऑर्डर्ड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर आ गया ऑर्डर्ड में, कि भाई उसने मुझे ऑर्डर दिया। कि अब ये इन्वर्टेड कॉमास को मैं कैसे हटाऊंगा, टू प्लस इन्वर्टेड, टू प्लस में वर्ब कौन सी यहाँ पे, गो, टू गो अवे। देखो टू प्लस वी वन भी यूज हो गया। वैसे यहाँ पे देखो सविता सविता ने क्या करा, अपने बेटे को एडवाइस दी कि भाई केयरफुल रहियो, नॉट टू यूज योर मोबाइल व्हाइल यू आर ड्राइविंग, कि भाई मोबाइल यूज मत करना ड्राइव करते हुए। एडवाइज हर सन टू
आ गया टू बी केयरफुल नॉट टू यूज, बस एडवाइज हो गया कि एडवाइस थी, बस सिंपल आंसर आ गया। ये तो टेंस से चेंज हो रखा है इनमें, तो ये तो गड़बड़ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एंटोनियम। चूज द क्या, करेक्ट एंटोनियम। ठीक है, अपोजिट वर्ड बताना। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल इज लाइक इन द स्पिरिट्स ऑफ, स्पिरिट से रिलेटेड, लाइक अभी हम कोई बिलीव्स है, डीप थॉट्स, डीप थॉट्स, फीलिंग्स, खास करके किसको लेके, कोई रिलीजियस बिलीफ को लेकर, ऐसा भी समझ सकते हो, रिलीजियस बिलीफ को लेकर। मतलब स्पिरिचुअल का मतलब हो गया थॉट्स, फीलिंग्स, रिलीजियस बिलीफ, समथिंग दैट इज इनटेंजिबल, जो आपसे महसूस कर सकते हो, ठीक है। और देखो, तो आप ये कहना चाह रहा है कि मतलब इसमें फिजिकल बॉडी, ठीक है, फिजिकल बॉडी थिंग्स से कोई रिलेशन नहीं है। स्पिरिचुअल का मतलब ऐसा देखो आप, डीप थॉट्स, फीलिंग्स, खासकर किसी रिलीजियस मैटर, रिलीजियस बिलीफ्स को लेकर, रिलीजियस बिलीफ्स को लेकर, और इसमें क्या है आपका कोई भी फिजिकल चीज, फिजिकल कंडीशन, बॉडीली थिंग्स कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, टेम्पररी, जो थोड़े टाइम के लिए, नहीं। हेवनली, नहीं। ह्यूमन, ये तो बिल्कुल रहता है। मटेरियल, मटेरियल इज समथिंग क्या होता है, फिजिकल थिंग्स, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, फिजिकल थिंग्स। तो इसका अपोजिट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड। वी डैश टू कैंसिल द मीटिंग एज इट इज रेनिंग हार्ड फॉर द लास्ट 3 आवर्स। वी डैश टू मतलब हमें मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि वो क्या हो रही थी, वो चल रही थी फॉर द लास्ट 3 आवर्स, लास्ट 3 घंटे से हो रही, तो हमें मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी, ठीक है। मैं बोलूं आई हैव टू डू दिस, मुझे ये करना ही है, ठीक है। कंपल्शन दिखता है, हैव टू में क्या होता है, हैव टू में, हैज टू में, हैव टू में क्या दिखता है, हैड टू में भी कंपल्शन दिखता है। अब वो तो हम हैव, हम हैज, हैव, हैड, वो तो देख के लगाएंगे ना कि किस टेंस में बात हो रही है, और खास करके जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, प्लूरल है। अब ये कह रहा है वी गोइंग, मतलब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मैं गोइंग वैसे भी यूज नहीं कर सकता, गलत। हैविंग भी यूज नहीं कर सकता, गलत। हैव में आईएनजी का यूज नहीं होता, ठीक है। अगर आप किसी चीज का पोजिशन दिखा रहे हो, ये आगे हम टेंसेस वगैरह में पढ़ेंगे। पोजीशन मतलब लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ आई हैव अ कार, तो ये सही है। अगर मैं बोलूंगा आई एम हैविंग अ कार, तो ये गलत हो जाएगी। मैं बोलना चाहता हूँ मेरी कार है, मेरे पास कार है, तो आई हैव द कार इज गुड, ये सही है। इसमें हैव प्लस में आईएनजी नहीं लगता अगर आपको अपना अधिकार या पोजीशन दिखाना हो, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट क्या, वी के साथ हैज नहीं आता, हैव आता है, डायरेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे, बस आसान आसान से है ये सारे, आपके प्रीवियस ईयर की है। अब ये मिक्स्ड है, कोई पीजीटी का स्पेशली नहीं है, पीआरटी वाले भी मिक्स्ड है इसमें, पीजीटी वाले भी, हर चीज मिक्स है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके। देखो नेक्स्ट देखते हैं, fill in the blanks with the appropriate words. The dash in my life came when I earned a scholarship for higher education and worked very hard to get a degree in dash management, ठीक है। कि भाई क्या हुआ मेरी लाइफ में, came when I earned a scholarship, कि मैंने जब एक स्कॉलरशिप ली फॉर हायर एजुकेशन एंड वर्क वेरी हार्ड टू गेट अ डिग्री। क्या बोलना चाह रहा है ये, क्या कहना चाह रहा। बेड ऑफ रोजेस का मतलब देखते हैं आप पहले। बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है आनंद से भरपूर, प्लेजेंट सिचुएशन, प्लेजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, प्लेजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, आनंद से भरपूर, उसे कहते हैं बेड ऑफ रोजेस। और बहुत ही मतलब अनप्लेजेंट सिचुएशन से भरपूर, उसे कहते हैं बेड ऑफ थॉर्न्स। ये भी ध्यान रखना, ठीक है, कि बहुत ही घटिया चीजों से क्या है, भरा हुआ चीज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पुल थ्रू। पुल थ्रू का मतलब होता है, देखो मैं आपको यहां बता देता हूँ, ये फिर वही आ गया जो मैंने आपको कल बताया था। पुल एक क्या हो गई आपकी वर्ब हो गई, थ्रू आपका क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। जब वर्ब और प्रेपोजिशन आ रहे हैं एक साथ, तो वो एक तरीके की क्या है, फ्रेजल वर्ब्स हो गए आपके। तो थोड़े पुल के बारे में हम बात कर लेता हूँ। पुल थ्रू, पुल थ्रू का मतलब होता है कि क्या हो गया कि आपने किसी चीज से क्या कर लिया, आप किसी चीज से अपने आप को रिकवर कर लिया, रिकवर फ्रॉम सीरियस इलनेस। लाइक किसी ने कोरोना से रिकवर कर लिया, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि आपने पुल थ्रू कर लिया उससे, ठीक है। तो ये चीज देख सकते हो आप। अगर मैं बोलूं आई थिंक, जैसे कोई बीमार है, कोई लड़की बीमार है, मैं बोलूं आई थिंक शी विल पुल थ्रू फ्रॉम कोविड, तो रिकवर कर लेगी भाई कोविड से, ऐसा हो गया। नेक्स्ट आपका होता है पुल ऑफ,
पुल ऑफ मतलब अगर हम बोलूं इंडिया पुल्ड ऑफ इन द लास्ट मैच, तो क्या हो गया कि भाई इंडिया ने क्या कर लिया, इंडिया ने सक्सेस हासिल कर ली, इंडिया सक्सीड हो गई, टू विन इसका मतलब होता है। ठीक है। पुल अप, पुल अप का मतलब होता है स्कोल्ड करना। लाइक अगर मैं बोलूं कि द प्रिंसिपल पुल्ड अप द स्टूडेंट्स फॉर देयर बैड बिहेवियर, कि बच्चों के बुरे व्यवहार, मतलब बच्चों ने बुरा व्यवहार करा होगा, बुरे व्यवहार की वजह से प्रिंसिपल ने क्या किया, उनको स्कोल्ड करा, उनको पनिशमेंट दी। ठीक है। तो उस पुल्ड अप का मतलब ये होता है। अच्छा देखो प्रिंसिपल वर्ड आ गया यहाँ पे। ठीक है। प्रिंसिपल से भी एक चीज ध्यान रखो, एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है प्रिंसिपल, दोनों में अंतर बताना मेरे को। ठीक है। चलो मैं ये बता देता हूँ आपको। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है एक तरीके का जनरल लॉ हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, स्ट्रिक्ट लॉज, जनरल लॉज मतलब सिद्धांत। और ये प्रिंसिपल स्कूल वाला है, एलई वाला आ जाए तो सिद्धांत हो गया और ये स्कूल वाला हो गया। बस आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, बैड ऑफ रोजेस हो गया, आपको पता लग गया। बैड ऑफ थॉर्न्स, THORNS, ये पता लग गया। मेक ओवर होता है कि भाई जैसे कि कोई है और उसको आपने मेक ओवर कर दिया, उसे मेकअप वेकअप करा तो वो और अच्छी दिखने लग गई, तो उससे कहते हैं मेक ओवर करना। ठीक है। टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है कि बहुत टाइम से आपकी लाइफ ऐसी सी चल रही है और अचानक से क्या हुआ, कोई टर्निंग पॉइंट आ गया कि जब सब चीजें बदल गई। मतलब मैं बोल सकता हूँ द टाइम इन विच सिचुएशन स्टार्ट्स टू चेंज, जब चीजें बदलने लग गई। जैसे पुराने जमाने में लोग बोलते हैं कि जब हमारा ये वाला बच्चा पैदा हुआ तो वो हमारे लिए टर्निंग पॉइंट था, उसकी किस्मत से हमारी चीजें बदलने लग गई। ठीक है। तो टर्निंग पॉइंट। ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आज हमने क्वेश्चन डिस्कस करे, आप लोगों को, मुझे आशा है कि आपको सब समझ में आ गया होगा। कमेंट करिए, मैंने वॉइस में बहुत ज़्यादा सुधार लाने की कोशिश करी है। ठीक है। तो ये है। अब अगली जो हमारा मैं टॉपिक लाने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर का तो चलाए रखेंगे, बीच में मैं एक लाऊंगा सारे के सारे सिनोनियम्स, जो हाफ एन आवर की वीडियो होगी मिनिमम, जिसमें जितने प्रीवियस ईयर DSSB में आ चुके हैं सारे एग्जाम्स में, वो हम कवर करेंगे। क्योंकि कभी किसी एग्जाम का किसी में आता है, सब मिक्सअप होके आता है, तो इसलिए हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बाकी थैंक यू, हैव अ नाइस डे।